Today we are going to learn area of rectangle. Today we are going to learn area of rectangle. क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आज हम पढ़ेंगे. बराबर. तो अभी देखो, सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि एरिया क्या होता है. व्हाट इज मीन बाय एरिया, राइट. तो देखो, डेफिनेशन ऑफ एरिया इज द सरफेस और रीजन क्लोज बाय फिगर. समझ में आया? सरफेस और रीजन जो फिगर से क्लोज होता है उसे क्या बोलते हैं हम? एरिया. अभी देखो, सपोज ये क्या है? ट्रायंगल है. बराबर. इसका एरिया मतलब क्या है? ये जो सरफेस है, बराबर, ये पूरा कैसा है? क्लोज है. क्लोज है ना पूरा, तो इसको क्या बोलते हैं? एरिया. समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे? एरिया. अब ये क्या है? ट्रायंगल है. अब इधर देखो, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज रेक्टेंगल. दिस इज रेक्टेंगल. अब देखो, ये जो क्लोज एरिया है वो क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय एरिया? So now area of rectangle. तो अब हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब देखो, द सरफेस और रीजन क्लोज बाय, इधर क्या है? फिगर. अभी फिगर की जगह पे क्या आएगा? रेक्टेंगल. क्योंकि हम एरिया किसका निकाल रहे हैं अभी? रेक्टेंगल का. जब हम एरिया निकालेंगे स्क्वायर का, तो इधर क्या आएगा? स्क्वायर. जब हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का, तो इधर क्या आएगा? ट्रायंगल. बाकी पूरी डेफिनेशन एज इट इज लिखने की, बस चेंज क्या करने का है? फिगर. फिगर कौन सी है इधर? रेक्टेंगल. जब ट्रायंगल होगी तो इधर क्या आएगा? ट्रायंगल. जब स्क्वायर होगा तो इधर क्या आएगा? स्क्वायर. तो फिर क्या होगी डेफिनेशन एरिया ऑफ रेक्टेंगल की? द सरफेस और रीजन. द सरफेस और द सरफेस और रीजन क्लोज. क्लोज मतलब एक कैसा है? बंद नहीं, तो क्लोज बाय. अभी क्या आएगा? इधर फिगर आएगा. क्या आएगा? इधर क्या आएगा? अभी रेक्टेंगल. क्योंकि फिगर कौन सी है आपकी? रेक्टेंगल. इज कॉल्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल. राइट आउट. Are you finished writing? Yes. So now we see definition of triangle. Area of triangle. Now all definition are same. But we change only, instead of rectangle, what come? Triangle. रेक्टेंगल की जगह पे क्या आएगा? बस ट्रायंगल. तो क्या होगी डेफिनेशन? द सरफेस और रीजन क्लोज बाय ट्रायंगल इज एरिया ऑफ ट्रायंगल. इज called area of triangle. Write down. And we know that this figure is triangle. Write down.
we see definition of area of circle. So what we change only triangle. Instead of triangle we write circle. So definition of area of circle is the surface or region closed by circle is called area of circle. And the figure of circle is this one. This is a circle. Write down. All definition are same. Only change circle instead of triangle. Next is square. This is figure of square. All sides are same. So what we change? Only change circle and write square. Write down. ऐसे यार कौन सा भी शेप हो तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम है? एनी डाउट? Now we go further. This is rectangle. This is leg. This is also leg because opposite side of rectangle are same. This is breadth and this is also breadth. We know that always length is greater than breadth. लेंथ ब्रेथ से कैसे होती है? हमेशा ज्यादा होती है। और अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? व्हाट इज फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? तो क्या फार्मूला है? फार्मूला देखो लेंथ, ये देखो लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या है फार्मूला? लेंथ इनटू breadth. This is the formula of area of rectangle. Suppose here is AB is equal to 8 centimeter and BC is equal to 4 centimeter. And question, what is question? Find the area of rectangle. Find the area of rectangle. Question क्या है? Find the area of rectangle. तो अभी देखो हमको मालूम है फार्मूला क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी देखो ये भी कहां पर है? ये भी यहां पर, ये बी, तो ये भी क्या होगी? लेंथ। तो हम इधर लेंथ इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 8 सेंटीमीटर। समझ में आया? देखो ये भी हमको क्या लेंथ दी? क्या हमको 9, पर हमको क्या दिया है? ये भी सही
कितनी है 8 सेंटीमीटर। और इधर देखो ये भी मींस क्या है लेंथ है, तो लेंथ कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। अब आगे क्या दिया है BC BC। अब BC मतलब ये क्या है ब्रीथ, तो ब्रीथ कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमको लेंथ और ब्रीथ दी थी क्या नो, पर हमको क्या चाहिए साइड। अभी देखो ये भी मींस क्या होता है लेंथ, और लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर। और BC मतलब क्या है ब्रीथ, वो कितना है 4 सेंटीमीटर। और आपको फार्मूला तो मालूम है लेंथ इनटू ब्रीथ। अब लेंथ कितनी है 8 पुट एज इट इज। उसके बाद ब्रीथ कितनी है 4, तो ब्रीथ कितना आएगा 8 4 32। कितना है आंसर हमारा 32। समझ में आया। अब देखो इधर सेंटीमीटर तो क्या है 12 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको, राइट। Now AB is 12 सेंटीमीटर और BC 15 सेंटीमीटर। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, हम ऐसा नहीं लिख सकते। हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रीथ। लेंथ ब्रीथ से कैसी होती है ऑलवेज बड़ी होती है, ऑलवेज इक्वल भी नहीं होती, हमेशा क्या होती है बड़ी होती है। तो अगर इधर हमने 12 लिखा तो इधर हमको 12 से कम लिखना पड़ेगा, तो इधर हम कितना लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। समझ में आया, तो करो फिर कैलकुलेट। अभी बताओ ये भी मींस क्या है हमारा लेंथ, तो फिर लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर। BC मतलब क्या है ब्रीथ, तो ब्रीथ कितना है 10 सेंटीमीटर। और हमको तो फार्मूला मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। तो यहाँ पे लेंथ कितना है लेंथ कितना है 12 और ब्रीथ कितना है 10। तो हमारा आंसर कितना आएगा 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी जो फार्मूला है स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मतलब क्या होता है। अभी देखो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों का मीनिंग क्या है एक ही है। सेंटीमीटर का क्या है ये स्क्वायर, और इधर क्या लिखा है स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आप कैसे भी लिख सकते हो, राइट। समझ आ गया सर, वो सेंटीमीटर स्क्वायर कैसा है? अभी जो सेंटीमीटर स्क्वायर कैसा आता है आपको बताता हूँ। अब इधर देखो ये कितना है 12 सेंटीमीटर और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। अभी पहले तो आपको मालूम होना चाहिए